हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं एनसीईआरटी लेवल से कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 20 है। दिया है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। ठीक है, इसमें जो दिया है एक स्कूल में जो है कि दुकान है, पुस्तकों की दुकान है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। ठीक ना। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। यानी कि एक पुस्तक का मूल्य जो है यह रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान का एक पुस्तक का मूल्य 80 रुपये है और भौतिक विज्ञान की एक पुस्तकों का मूल्य 60 रुपये और अर्थशास्त्र की एक पुस्तकों का मूल्य 40 रुपये है। ठीक है। अब दिया है अवयव बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितने धनराशि प्राप्त होगी। ठीक ना। यह पूरी पुस्तकों को बेचने पर दुकान को कितने धनराशि प्राप्त होगी, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक ना। तो दिया है, इसे हल करते हैं। हल करेंगे, देखिए हल करते हैं। रसायन विज्ञान, ये यहाँ पर दिया है आपका रसायन विज्ञान, तो हम लिखेंगे रसायन विज्ञान की पुस्तकें बराबर आपका 10 दर्जन। ठीक ना। 10 दर्जन रसायन विज्ञान है। अब रसायन विज्ञान 10 दर्जन है। हम जानते हैं कि एक दर्जन बराबर 12 पुस्तकें होती है। ठीक ना। एक दर्जन में 12 पुस्तकें, तो 10 दर्जन में कितने पुस्तकें हो गए, 10 से हम 12 में गुणा कर देंगे। ठीक ना। लिखेंगे 10 गुणे 12 गुणा कर देंगे तो यह आपका 120 पुस्तक आएंगे। ठीक ना। यानी कि 10 दर्जन में 120 पुस्तक आएंगे। ठीक है। उसके बाद जो दिया है भौतिक विज्ञान, लिखेंगे भौतिक विज्ञान की पुस्तकें, भौतिक विज्ञान की पुस्तकें आपका दिया है 8 दर्जन। 8 दर्जन। अब 8 दर्जन, और हम जानते हैं कि एक दर्जन बराबर 12 पुस्तकें, तो 8 दर्जन बराबर कितना होगा, तो हम लिखेंगे 8 गुणे 12 यह आपका दर्जन, एक दर्जन में 12 पुस्तकें आएंगे, इसलिए हम 12 से इसमें गुणा कर रहे हैं। तो 12 अठे 96 आपका पुस्तकें आएंगे, 96 पुस्तकें आएंगे 8 दर्जन में। अब उसी तरह आपका अर्थशास्त्र की पुस्तकें, अर्थशास्त्र की पुस्तकें बराबर होगा आपका, अर्थशास्त्र की पुस्तकें दिया है 10 दर्जन। 10 दर्जन। अब 10 दर्जन, अब एक दर्जन बराबर 12 पुस्तकें, तो 10 दर्जन बराबर कितना होगा, तो हम लिखेंगे
10 गुणे 12, 12 आपका 1 दर्जन बराबर 12 पुस्तकें, तो 10 दर्जन में कितना होंगे? 120 पुस्तकें होंगे, ठीक ना। यह होगा, इतना हो गया। अब इसका जो है इन तीनों का आव्यूह के रूप में लिखेंगे। अब हम लिखेंगे आव्यूह, ए बराबर होगा, यह है आपका दिया है, यह 120 पुस्तक, 96 पुस्तक, 120, 96 और यहाँ पर भी 120 दिया है। यह आपका यह आव्यूह के रूप में हो गया। अब हम इसके बाद जो दिया है यहाँ पर इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः दिया है 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक। यानी कि हम लिखेंगे पुस्तकों की विक्रय मूल्य, पुस्तकों की विक्रय मूल्य यह है आपका दिया है विक्रय मूल्य क्रमशः क्या दिया है आपका 80 रुपये या 60 रुपये और दिया है 40 रुपये, यह दिया है, सबका दिया है। अब इसका जो है आव्यूह के रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे आव्यूह, यह आव्यूह बी बराबर मान सकते हैं, इसको बी बराबर, इसको ए बराबर, तो यह बी बराबर होगा। और यह आपका 80 60 यहाँ पर दिया है 80 60 40, लिखेंगे आव्यूह में 80 60 40, यह हो गया। अब दिया है आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल धनराशि, दुकान को कुल धनराशि कितना होगा? कहता है कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल धनराशि कितना होगा, ठीक है। अब यह जो है यह आपका आव्यूह बी है, यहाँ पर आव्यूह ए है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे ए बी बराबर यह होगा कुल बेचने से दुकानदार को कुल धनराशि कितनी होगी, तो ए और बी के स्थान पर यह संख्या और यह संख्या रखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर 120 और यह होगा आपका 96 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 120 हो जाएगा। फिर यह बी के स्थान पर, इस बी के स्थान पर यह संख्या रखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे इनटू में 80 60 40, यह होगा। अब हम इस संख्या से इसमें गुणा करते हैं, ठीक है। इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे, इस संख्या से इससे गुणा करेंगे, इस संख्या से इससे गुणा करेंगे तो आपका आएगा यह 120 से 80 में गुणा करेंगे तो मान लेते हैं यह आपका 0 0। अब यह जो है यह 00 है तो 00 यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक ना। यह होगा अब 12 × 8 = 96, यह होगा
600 यह होगा, फिर प्लस रखेंगे। अब 96 से यह इस संख्या में गुणा करेंगे। यहाँ पर जीरो नहीं है तो जीरो यहाँ पर उतार सकते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद 6 छवा की 36 हासिल आपका 3 का हो गया, और 6 नवा 54 54 3 57 यह होगा आपका। फिर इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे तो प्लस रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 12 से इसमें 120 से हम इससे गुणा करेंगे तो लिखेंगे 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 12 बर चौक 48 हो गया। 48 यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, डबल जीरो है तो डबल जीरो लगाएंगे यहाँ पर। अब यह है आपका अवयव में होगा। अब हम लिखेंगे इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या इसमें है, 4 संख्या इसमें है, 4 संख्या इसमें। तो अब एक एक संख्या उठाएंगे। अब यहाँ पर दिया है 0 0 0, जुड़ेगा आपका 0 हो गया, 0 6 हो गया, 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा आपका। यहाँ पर आपका है 8 है, 8 7 14 होगा, सॉरी 15 होगा, 8 7 15 15 6 21 होगा, 21 को 1 हासिल आपका 2 हुआ, ठीक ना। यह आपका हासिल हुआ 2 हुआ। अब देखिए इसके बाद जो है कि यह संख्या है 4 है, 5 4 5 9 हो गया। अब 9, अब उसके बाद जो दिया यह आपका 9 9 9 18 18 2 20 हो गया। यह आपका इतना रुपये हो गया, ठीक है। यही आंसर हुआ। अब यह आपका प्रश्नावली समाप्त है। अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में होगा। जय हिंद, जय भारत।